ओम नमः शिवाय। सभी भक्तों को जय श्री राम। आज का विषय है कि थर्ड आई ओपन होने के क्या लक्षण होते हैं। थर्ड आई ओपन बहुत सारी भक्तों की ओपन होने वाली होती है और उन्हें ये कैसे पता लगेगा कि हमारी थर्ड आई ओपन हो रही है, तो इसके क्या लक्षण होते हैं, क्या तरीके होते हैं, ये मैं सभी आपको बता रहा हूँ। और मैं जो कुछ भी आपको बता रहा हूँ, जितनी भी वीडियो अब जो वीडियो बन रही है, ज़्यादातर वीडियो बन रही हैं वे आपके सवालों के आधार पर ही बन रही हैं। मैं अपनी तरफ से विशेष रूप से कोई वीडियो नहीं बना रहा हूँ। जो भी वीडियो बन रहे हैं ये आपके जो सवाल आ रहे हैं, गुरुजी हम ये जानना चाहते हैं, तो उन्हीं सवालों के आधार पर ही वीडियो बनाई जाती है, आपके सवालों का जवाब देने के लिए ही। तो बहुत सारे भक्तों की मन में इच्छा होती है कि यदि हमारी थर्ड आई ओपन हो रही है ध्यान के माध्यम से, त्राटक के माध्यम से, तो हम कैसे जान सकते हैं कि थर्ड आई ओपन हो रही है या नहीं हो रही है, उसके क्या लक्षण होते हैं। तो ये सभी आज मैं आपको बताऊंगा किस तरीके से आप ये जान सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे भक्तों की ध्यान के द्वारा थर्ड आई ओपन होनी प्रारंभ हो जाती है। तो उसके कुछ लक्षण होते हैं, उन लक्षणों को यदि आप समझ लें तो आपको पता लग जाएगा कि मेरी थर्ड आई ओपन हो रही है। तो सर्वप्रथम तो ये है कि जब थर्ड आई ओपन होने वाली होती है तो उसमें एक लक्षण हो जाता है कि जैसे कि आप किसी को याद कर रहे हैं, जिसको टेलीपैथी बोलते हैं। आप किसी को याद कर रहे हैं, ध्यान से याद कर रहे हैं अच्छी तरीके से, तो वह आपको ये तक कॉल करेगा या फिर आपसे मिलने आ जाएगा या अचानक से आपके सामने आ जाएगा। और ये जरूरी नहीं कि हर बार ऐसा हो, लेकिन ऐसा हो जाता है। तो ये पहले ही लक्षण है कि भैया आपकी थर्ड आई ओपन हो रही है या हो चुकी है। तो ये भी एक तरीका है कि आप टेलीपैथी के द्वारा दूसरे से संपर्क कर सकते हो। और दूसरा होता है कि ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो अदृश्य, जो हम खुली आंखों से नहीं देख सकते, लेकिन हम ध्यान के माध्यम से उनको देख सकते हैं। ध्यान के माध्यम से थर्ड आई ओपन होने के लक्षण हैं या थर्ड आई ओपन हो चुकी है, तो हम ऐसी चीज़ों को देख पाते हैं जो चीज़ें हमें प्रत्यक्ष आंखों से नहीं दिखाई दे पाती। ऐसी चीज़ें हमें दिखनी प्रारंभ हो जाती हैं। ये भी थर्ड आई ओपन होने के लक्षण, या थर्ड आई ओपन हो जाती है तो लक्षण होते हैं। तीसरा होता है कि आप नकारात्मक ऊर्जा और सकारात्मक ऊर्जा, इन दोनों का आप अनुभव करके ये देख सकते हो कि भाई ये सकारात्मक ऊर्जा है या नकारात्मक ऊर्जा है। किसी स्थान पर आप गए, मान लिया आप किसी मंदिर में गए या किसी के घर पर गए, तो आप जाने के बाद वहाँ पर ये आप निर्णय कर सकते हो कि भाई इस घर में नकारात्मक ऊर्जा है या सकारात्मक ऊर्जा है। तो ये आप इसका निर्णय आप ले सकते हो यदि आपकी थर्ड आई ओपन हो रही है और या थर्ड आई ओपन हो चुकी है, तो इसका आप अनुमान लगा सकते हैं। तीसरा और चौथा आता है कि जैसे कि कोई बात थी और आपको उसके विषय में कोई निर्णय लेना था, कोई भी किसी बात के लिए आपको कोई निर्णय लेना था कि मैं कार्य करूं या ना करूं, क्या करना उचित रहेगा, क्या नहीं रहेगा। यदि आपकी थर्ड आई एक्टिवेट होने वाली है या हो चुके हैं, तो आप सही और गलत का निर्णय एकदम सही ले सकते हो कि मेरे लिए ये ठीक रहेगा या नहीं ठीक रहेगा, या मैं दूसरे को के साथ ये काम करूं ना करूं, और ये मेरे साथ किस तरह का व्यवहार कर सकता है। तो आप सही गलत का निर्णय आप अच्छी प्रकार से ले सकते हो। और पांचवा जो होता है वह ये होता है कि दूसरे के भाव को आप, दूसरे के जो भाव होते हैं, मान लिया कोई व्यक्ति आपको अचानक से मिला, आपके पास कोई व्यक्ति आ गया, तो आप जो है उसके भावों को आप जान सकते हैं कि भाई ये मेरे बारे में क्या सोचता है, क्या इसके विचार हैं, क्या ये मेरे बारे में भाव रखता होगा। तो आप दूसरे के भाव को आप जान सकते हैं। और छठा आता है कि आपका भौतिक स्तर बढ़ जाता है। अब ये भौतिक स्तर बढ़ना क्या होता है? भौतिक स्तर बढ़ना उसको बोलते हैं जैसे कि मान लिया आपको दर्द, पीड़, बुखार, चोट लग गई, या अन्य कोई भी समस्या आपके साथ आ गई, या धन की प्रॉब्लम आ गई, धन आपके पास ज़्यादा आ गया या कम हो गया, समस्या आ गई, प्रॉब्लम आ गई, उस स्तर से आप ऊपर बढ़ जाओगे। आप उससे ऊपर हट के ये सोचोगे कि जो कुछ भी हो रहा है होने दो, ये संसार का नियम है, जो भी चल रहा है चलने दो। आप उस चीज़ को देखकर आनंदित रहोगे, जो हो रहा है होने दो, संसार का कर्म है, चलते रहने दो, चोट लग गई, जो भी कुछ होगा होने दो। आप उससे ऊपर हट के सोचोगे। जब आप उससे ऊपर हट के सोचने लगो तो समझो कि भाई मेरी थर्ड आई ओपन हो रही है या होने वाली है। और इसी तरह एक सातवां लक्षण आता है कि आप
क्रोध पर काबू पाना सीख जाओगे। यदि आपको किसी बात पर क्रोध आता है तो आपको उसे शांत आप कर जाओगे, और क्रोध आएगा तो बहुत ही कम समय के लिए आएगा। जैसे थोड़ी देर के लिए क्रोध आया तो शांत हो जाएगा तुरंत ही, लंबे समय के लिए आप क्रोध ही नहीं रह पाओगे। आप यदि क्रोध करते थे तो क्रोध स्वभाव आपका नष्ट हो जाएगा। क्रोध की जो स्थिति है वह आप जो है बिल्कुल ही क्षीण होती चली जाएगी। क्रोध आप जो है बिल्कुल ही खो बैठोगे, क्रोध से आप बिल्कुल ही दूर हो जाओगे। और 8वां जो संकेत होता है वो ये होता है कि आपको कर्मों के प्रति आप सजगता से रहेंगे। कर्म आपको कैसे करने चाहिए, अच्छे करने चाहिए, बुरे करने चाहिए, क्या मुझे करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्या मेरी आत्मा के लिए ठीक रहेगा, क्या नहीं रहेगा। तो ये सभी निर्णय आप थर्ड आई ओपन होने के लक्षण या हो जाएगी। तो आप इस तरह के जो लक्षण हैं, जो इस तरह की समस्या है, उन पर आप विजय पा पाओगे। आप अच्छी तरीके से कर्मों को अच्छे कर्म करोगे, गलत कर्मों से आप बचने लगोगे। और इसी तरह एक 9वां पॉइंट आता है कि जैसे कोई घटना घटने वाली होती है, अचानक कोई उसका आभास हो जाता है पहले ही, कई बार पहले ही आभास हो जाता है कि भाई शायद ये घटना घटने वाली है, मुझे आभास हो रहा है पहले ही, शायद यहाँ होने वाला है ऐसा कुछ। तो वो आभास आपको पहले ही हो जाएगा, उसका आभास का आपको लक्षण पहले ही पता लग जाएगा कि यहाँ पर ऐसा होने वाला है, और कुछ समय बाद वैसा हो जाता है। ये आपको पहले सोपन के माध्यम से या किसी तरीके से आपको वह दिख भी जाएगा। तो ये थर्ड आई ओपन होने के लक्षण हैं। और एक 10वां पॉइंट आता है कि आपके अंदर शांति बनी रहेगी, आप बिल्कुल शांत बने रहेंगे। आप जो है ज़्यादा से ज़्यादा दूसरे व्यक्तियों से मेल मिलाप ना करना, बिल्कुल शांत बने रहना, अपने अंदर सात्विकता रखना, ये थर्ड आई ओपन होने के लक्षण हैं। और थर्ड आई यदि ओपन हो चुके हैं तो ये लक्षण उसके अंदर 100% आते हैं। और ये जो लक्षण मैं बता रहा हूँ और भी बहुत सारे होते हैं, लेकिन मैंने आपको 10 मुख्य लक्षण बताए जो मुझे अच्छे लगे, जिनका अनुभव मैं खुद कर रहा हूँ। और भी बहुत सारे लक्षण हैं, और आगे भी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा कि भाई ध्यान जब आप करते हैं, साधना आप करते हैं, किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। क्योंकि ऐसी बहुत सारी गलतियां हम साधना करते हुए या ध्यान करते हुए गलती कर पाते हैं, जिनके कारण हम सफलता नहीं प्राप्त कर पाते। तो आगे भी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में ऐसी बहुत सारी बातें आपको बताऊँगा कि जिन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। और ये चीज़ें जो मैं आपको बता रहा हूँ ये प्रैक्टिकली प्रयोग की भी हैं, हमारी खुद की, मेरे पास जो साधक आते हैं उनके नॉलेज की। ऐसा नहीं कि ये चीज़ें फेक हैं, बिल्कुल जो चीज़ें बताई जा रही हैं एक्यूरेट, बिल्कुल सही बातें आपको बताई जा रही है, इसमें कोई भी झूठ बात नहीं है। बाकी सबका विचार अपना अपना। सभी भक्तों को जय श्री राम।